हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीजेंड्स IQ। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हम किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस को निकाल सकते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वही हम आज करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है obtain all other zeros of 3x raised power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are। तो क्या कहा गया है, इसके सभी जीरोस निकालने हैं। अब एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, अगर आपको याद होगा एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे ये डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री पे। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही उसके होते हैं नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, इसका पावर 4 3 2 1 0, इसका हाईएस्ट पावर 4 है। दैट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। अब अगर 4 इसकी डिग्री है, इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हो सकते हैं। अब इसने दो वहीं से दिए हैं, √5/3 माइनस √5/3। तो बाकी के दो जीरोस हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसके बाकी के दो जीरो तब निकालेंगे जब ये रिड्यूस हो जाएगी इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको रिड्यूस करना इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो जीरोस है ये तो फैक्टर्स होंगे, फिर इसके हम क्या करेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे। किसको, 3x raised power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 10 से। और जब आप डिवाइड करोगे आप देखोगे ये जो आपका पॉलिनोमियल होगा ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो ही ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसके जीरोस निकाल सकते हो। लेकिन कैसे करना है इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहां से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। इसको गौर से देखो, ये है x² + 7x + 10। मैंने इसके जीरोस निकाले हैं क्योंकि यहां पे हमें क्या दिए हैं, दो जीरोस दिए हैं। तो इसको जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 10 और x² को इंटू करेंगे, ये आएगा 10x²। उसके बाद क्या करना है, जो बीच की टर्म है 7x, इसके बदले दो नंबर्स लिखने हैं, प्लस या माइनस करके आना चाहिए, 7 इंटू करके आना चाहिए 10। तो वो दो नंबर जो 7 के बदले में लिखूंगा वो होगा 5 और 2। क्यों, क्योंकि 5 + 2 हुआ 7, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। अब लिखना क्या है, पहले x², फिर साइन प्लस है, इनके बदले जो दो नंबर्स लिखने उनमें बड़ा है 5x प्लस, उसके बाद लिखेंगे 2x + 10। अब इनमें से कॉमन निकालना है, ये आएगा x कॉमन, तो कॉमन के बाद ब्रैकेट, ये आएगा x + 5 और x में से x कॉमन निकला तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। आगे जाइए, ये प्लस है, प्लस आएगा, इनमें से कॉमन आएगा 2, तो निकालिए 2 कॉमन। इसके बाद आएगा ब्रैकेट, आएगा x + 2 का टेबल बढ़ो, देखो 10 का आ गया, आएगा 5, ये तो सेम आ गए, इनके बदले लिखेंगे 1। उसके बाद क्या बचा है, x + 2। ठीक है, अब निकालना है ना 0, तो x + 5 को भी रखो 0 के बराबर, x + 2 को भी रखो 0 के बराबर। इसका मतलब x का वैल्यू आएगा -2, x का वैल्यू आएगा यहां से आएगा x का वैल्यू -5, यहां से आएगा x का वैल्यू -2। तो ये जो -5 और -2 क्या है, ये क्या है, जीरोस है। इसी तरीके से यहां पे मुझे दो जीरोस दिए हैं, √5/3 माइनस √5/3, ये भी क्या है, जीरोस है, लाइक -5 एंड -2। अब अगर ये जीरोस है, इसका मतलब फिर x किसके बराबर है, -5 के, x किसके बराबर है, -2 के। तो यहां पे x किसके बराबर होगा, जरा गौर से देखो, यहां पे x होगा ना बराबर √5/3, और यहां से x बराबर होगा ना -√5/3। ठीक है, अब जरा एक स्टेप ऊपर जाओ, जिस तरह से x = -5, ठीक है ना। अब -5 को ट्रांसपोज करो, हमें ये आएगा, तो इस प्लस को ट्रांसपोज करो, ये क्या आएगा, x - √5/3 = 0। यहां से क्या आएगा, x + √5/3। ठीक है, तो पहुंचे हम यहां, जरा एक स्टेप और ऊपर जाओ। असल में ये x + 5 = 0, ये इस फॉर्म में होगा ना, तो ये x - √5/3 = 0, ये भी इस फॉर्म में होगा ना असल में। तो ये आएगा x - √5/3 इंटू, शाबाश, इंटू यहां से क्या था, x + 2, तो यहां से क्या आएगा, x + √5/3। ठीक है, अब जरा एक और स्टेप ऊपर जाओ। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे अब आपको इंटू करना है, तो x से x को जरा इंटू करो, ये आएगा x × x क्या हुआ, x² प्लस माइनस क्या आएगा, -√5/3, √5/3 क्या आएगा, ये आएगा √5/3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब यहां से मुझे क्या निकला, x² - 5/3। ये जो x² - 5/3 है ये फैक्टर होगा किसका,
इस पॉलिनोमियल का। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे इसको। आप देखोगे जब ये डिवाइड हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दी, ताकि आपको समझ में आए हम किस तरीके से जीरोस को चेंज कर सकते हैं इनटू फैक्टर्स। तो जीरोस को चेंज करने के लिए फैक्टर्स में मैंने ये एग्जांपल दी थी। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, वहां से हमें और दो जीरोस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस हो जाएगा पहले इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस टू जीरोस आर, जो दो जीरोस है वो लिखेंगे। क्या क्या है, √5/3, दूसरा क्या है माइनस √5/3। लेकिन ये √5/3 और माइनस √5/3 इस फॉर्म में होगा ना, x माइनस √5/3, और ये होगा, ये वाला होगा x प्लस √5/3, जैसे कि मैंने आपको अभी इस तरीके से यहां से समझाया। तो इनको जरा आप इंटू करो, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a का वैल्यू क्या है x, इसलिए मैंने लिखा है x स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है √5/3, तो आएगा √5/3 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 5/3 फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद इसकी मिडिल टर्म करेंगे स्प्लिट, और वहां से आएंगे हमें बाकी के दो जीरो। चलिए आप डिवाइड करते हैं किसको, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 5/3 से। जब हम डिवाइड करेंगे हमें x स्क्वायर से सबसे पहले डिवाइड करना है 3x⁴ को। यहां पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहां पे कोफिशिएंट 3 है, तो कोफिशिएंट 3 ऊपर आएगा डायरेक्टली, आ गया कोफिशिएंट बराबर। अब पावर को जरा बराबर कर दो। अब x स्क्वायर को क्या इंटू करेंगे, x4 आएगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हुआ x4। तो जब मैं 3x स्क्वायर को x स्क्वायर इंटू करूंगा वहां पे बराबर आएगा 3x4। आपको पता है डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को, जो पहली टर्म होती है पहली टर्म की कोफिशिएंट साइन और पावर बराबर आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है डिवाइड करना, मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, वहां में आप सीखोगे कि हम किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। अब करना क्या है, यहां पे -5/3 है, -5/3 से इंटू कर दो आप किसको, 3x स्क्वायर को। चलिए मैं यहां पे रफ पे दिखा रहा हूं, -5/3 से आपको इंटू करना है 3x स्क्वायर को, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इंटू कर दो, ये आएगा -5x स्क्वायर, आएगा -5x स्क्वायर। इस टर्म को कहां पे लिखना है, वहां पे लिखना है जिसके साथ इसका पावर मैच हो जाएगा। तो इसका पावर x स्क्वायर है, x स्क्वायर देखो कहां पे है, यहां पे है, तो इसके नीचे आप लिखोगे, इसके नीचे आप लिखोगे -5x स्क्वायर। अब क्या करना है, ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। जो नीचे टर्म्स है अब इनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज, प्लस से बनेगा माइनस, माइनस से बनेगा प्लस। अब गौर से देखो, ये प्लस है, प्लस से बन गया ये माइनस, ये माइनस है, माइनस से बन गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे कौन कौन सी टर्म आएगी नेक्स्ट स्टेप में, यहां से आएगा 6x³ प्लस माइनस हुआ -5 में से 2 माइनस कर दो 3 आएगा, लेकिन ये बड़ा है, साइन रहेगी प्लस की, तो आ गया 3x स्क्वायर। यहां से आएगा -10x और यहां से निकलेगा -5। अब देखो इसकी साइन क्या है, प्लस है, तो यहां पे भी आएगी साइन प्लस। यहां पे कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो यहां पे भी आएगा कोफिशिएंट 6। अब पावर को जरा बराबर कर दो, यहां पे x³ है, यहां पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को क्या इंटू करेंगे, x³ आएगा, x करेंगे इंटू, तो 6x को अगर हम इंटू करेंगे x स्क्वायर, ये बराबर आएगा हमें 6x³। निकली फर्स्ट टर्म बराबर। अब क्या करना है, ये जो -5/3 है इससे इंटू आपको करना है किसको, 6x को। चलिए अब इंटू करेंगे, रफ पे में दिखा रहा हूं हम कैसे इंटू करेंगे। तो किससे करना है इंटू, -5/3 से आपको इंटू करना है, -5/3 से आपको इंटू करना है 6x को। ये आएगा 3 1 r 3, 3 2 r हुआ 6। अब इंटू कर दो, ये आएगा -5 × 2 कितना हुआ, आएगा 10x। अब इस टर्म को कहां लिखेंगे, जिसके साथ इसका पावर मैच होता है। तो x देखो कहां पे है, यहां पे है, तो ये -10x है, तो यहां पे भी लिखोगे -10x। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जो नीचे टर्म्स है इनकी साइन क्या होगी, चेंज। ये प्लस है, प्लस से बनेगा माइनस, ये माइनस है, माइनस से बनेगा प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। नीचे कौन कौन सी टर्म आ गई, एक तो आ गया हमारा 3x स्क्वायर और यहां से आ गया हमारा -5। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले साइन लिखेंगे, यहां पे कौन सी साइन है, प्लस, तो यहां पे भी लिखेंगे प्लस। यहां पे कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहां पे भी लिखेंगे 3। तो आप पावर को बराबर करेंगे, यहां पे x स्क्वायर, यहां पे भी x स्क्वायर, तो आपको x स्क्वायर
को इंटू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका पावर ऑलरेडी सेम है। तो 3 को जब हम x स्क्वायर इंटू करेंगे ये बराबर आएगा 3x स्क्वायर। आगे फर्स्ट टर्म बराबर, अब क्या करना है, इस -5/3 से आपको इंटू करना है प्लस इंटू करना है प्लस 3 को, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा -5, तो इस -5 को यहां लिखेंगे। हो गया आपका ये स्टेप भी कंप्लीट। अब क्या करेंगे, जो नीचे टर्म्स है इनकी साइन क्या होगी, चेंज। ये प्लस है प्लस से बनेगा माइनस, ये माइनस है माइनस से बनेगा प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब क्या निकला, 0। तो आप देखो जब हमने इसको डिवाइड किया ये रिड्यूस हो गया इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 3, तो ये रिड्यूस हो गया इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स निकालें, हाँ, वहीं से हमें 2 और 2 जीरोस आएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। चलिए अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अब हम फैक्टराइज करेंगे किसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये कहां से मिला, ये मिला जब हमने 3x रेज़ पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को अभी डिवाइड किया, ये आपका कोफिशिएंट निकला। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, 3 को 3 के साथ इंटू करेंगे, 9x स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या करना है, 6x के बदले 2 नंबर्स लिखने हैं। उन 2 नंबर्स को अगर हम करेंगे प्लस या माइनस, वो वापस आना चाहिए 6x, उन्हीं को अगर हम इंटू करेंगे 9 आना चाहिए। तो ये रहा आपका 3x स्क्वायर। तो 6x के बदले जो हम 2 नंबर्स लिखेंगे वो होगा 3 और 3, क्योंकि 3 प्लस 3 हुआ 6, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। अब लिखने का तरीका आपको पहले ही पता है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद जो साइन है वो भी लिखेंगे। अब जो 6x के बदले नंबर्स हम लिखेंगे, पहले बड़ा नंबर लिखना था क्योंकि ये सेम है, तो लिखेंगे 3x प्लस 3x, 3x प्लस 3x कितना हुआ 6x, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, ये लास्ट में ऐसे ही लिखो। अब इन दो में से कॉमन निकालो। देखो यहाँ पे 3 आएगा कॉमन, और यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x कॉमन आएगा। कॉमन के बाद ब्रैकेट लगा दो। अब 3x स्क्वायर में से जब 3x कॉमन निकला, x बचेगा प्लस 3 पढ़ो, 3 का टेबल पढ़ो, देखो 3 कहां आएगा 3 1 8 3 प्लस, ऐसे ही लिखो प्लस। इन दो की अगर हम बात करेंगे, इनमें 3 कॉमन आएगा, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x। 3 का टेबल पढ़ो, देखो 3 कहां आएगा 3 1 8 3। अब ये दो सेम आ गए, x प्लस 1, इन x प्लस 1 और x प्लस 1 के बदले 1 लिखोगे, इनको छोड़ के क्या बचा 3x प्लस 3, तो वही लिखा मैंने 3x प्लस 3। अब इनके जीरोस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रखो 0 के बराबर, इसको भी रखो 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, प्लस 1 को ट्रांसपोज करेंगे, तो x का वैल्यू आएगा -1, जैसे कि मैंने यहां से लिखा है, x का वैल्यू निकला -1। अब 3x प्लस 3 से प्लस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू प्लस 3 को ट्रांसपोज करेंगे -3 आएगा। x का वैल्यू चाहिए, तो 3 को आप ट्रांसपोज कर दो, ये इनटू डिवाइड हो जाएगा, वही लिखा है यहां हमने, x इज इक्वल टू -3/3, इसको डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल के 3x रेज़ पावर 4, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के जो 4 जीरोस होंगे, 2 तो इसने वहीं से दिए हैं √5/3 माइनस √5/3, और जो 2 हमने निकाले वो है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, वही हमने यहां लिखा। देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल आर, गिवन पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या क्या होंगे, एक तो होगा √5/3, दूसरा होगा -√5/3, तीसरा होगा -1, और चौथा भी होगा -1। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल के 4 जीरोस होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी, 4 थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को छोड़ के अगर कोई दूसरा पॉलिनॉमियल आएगा उसके जीरोस कैसे निकाल सकते हैं।